दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा 1 अप्रैल 2026 से टीडीएस का चालान जमा करने के रूल बदल दिए गए हैं। तो आपको चालान कैसे जमा करना है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ और पेनल्टी से बच पाएँ। 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों सरकार के द्वारा नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया गया है। तो उसके लिए रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों सबसे पहले आपको टीडीएस जमा कराने के लिए income.tax.gov.in वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन पे प्रेस करना है। आप यहाँ पे जब लॉगिन करेंगे तो टैन नंबर के साथ लॉगिन करना होता है डिडक्टर या कलेक्टर को। तो टैन नंबर आप एंटर करेंगे, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, पैन नंबर नहीं एंटर करना है जो डिडक्टर्स होते हैं टीडीएस के लिए। उसके बाद ई फाइल में जाएंगे, ई पे टैक्स में जाएंगे। अब यहाँ पे 2 एक्ट आपको दिखाई देंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1 अप्रैल 26 से लागू हो गया है, यानी कि अगर आपने क्रेडिट किया और पेमेंट किया दोनों 1 अप्रैल 26 के बाद हैं तो यहाँ पे टैक्स 26 तारीख के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस जमा कराना है। लेकिन अगर आप 31 मार्च 2026 तक टीडीएस काट चुके हैं तो उस केस में इनकम टैक्स 1961 के अकॉर्डिंग आपको जमा कराना है असेसमेंट ईयर 26, 27 और अर्लियर असेसमेंट ईयर, यानी कि फाइनेंशियली 25-26 का आपको टीडीएस जमा कराना है तो 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग ही जमा कराना है। तो उसके बाद आपको न्यू पेमेंट में जाना है। उसके बाद आप असेसमेंट ईयर 26-27 चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप सेक्शन कोड चूज़ कर लेंगे, जैसे कि 94J प्रोफेशनल का है तो हम मान लीजिए 94T चूज़ करते हैं जो कि है पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनर का टीडीएस काटती है। तो अदर देन कंपनी डिडक्टिव हो गया है क्योंकि जो पार्टनर हैं वो प्रोप्राइटर्स या इंडिविजुअल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप टैक्स का अमाउंट एंटर कर देंगे। अभी हम ओल्ड एक्ट के अकॉर्डिंग जैसे करते थे वैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कि पेमेंट कैसे करेंगे, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, एनईएफटी से, यूपीआई से। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसे पे लेटर भी कर सकते हैं, पे नाउ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पे नाउ पे प्रेस करते हैं तो आई एग्री पे यहाँ पे प्रेस करेंगे, नीचे स्क्रॉल करके सबमिट करेंगे बैंक में। तो बैंक का जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आप एंटर करेंगे और इस प्रकार से आप बैंक से अपनी पेमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से जब पेमेंट हो जाएगी तो चालान पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए ई फाइल में जाना है, ई पे टैक्स में जाना है। अब जो पुराने चालान आपको हैं वो 1961 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपने जमा करा दिए हैं वो नीचे वाला रेडियो बटन चूज़ करना, वहीं पे आपको दिखाई देंगे, ऊपर वाले में नहीं दिखाई देंगे आपको। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट हिस्ट्री का जो टैब दी गई है इस पर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे लास्ट में एक्शन के अंतर्गत डाउनलोड में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं चालान जो आपने पे किया है। दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने पेमेंट किया उस चालान को। दोस्तों अब समझ लेते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट में आपको चालान कैसे बनाना है। तो यहाँ पे नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आप चूज़ करेंगे और उसके बाद वैसे ही न्यू पेमेंट में ऊपर ऑप्शन दी है इस पर आप जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप टैक्स ईयर 26-27 चूज़ करेंगे, यानी कि 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च तारीख के बीच में हमने जो टीडीएस काटा है उसे जमा कराने के लिए, जो कि नॉर्मली अगर आपने दोस्तों अप्रैल में टीडीएस काटा है तो मई में जमा होगा 7 मई तक। तो आप यहाँ पे इसे चूज़ करेंगे टैक्स ईयर। उसके बाद अब यहाँ पे बहुत अच्छी ऑप्शन दी गई है कि अगर आपका डिडक्टी है कंपनी तो वो अकॉर्डिंगली चूज़ करना है। अगर कंपनी डिडक्टी नहीं है, अदर देन जैसे पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल है, तो आप अकॉर्डिंगली टैक्स एप्लीकेबल चूज़ करेंगे। और रेजिडेंशियल स्टेटस आप जरूर चेक करना है कि रेजिडेंट है डिडक्टी का, नॉन रेजिडेंट है जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं। अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट टाइप आप यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक ही चालान के अंतर्गत सभी प्रकार के जो सेक्शन कोड है वो चूज़ कर पाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 20 कोड आप कर पाएंगे। अगर 20 से ज़्यादा है तो आपको नया चालान यहाँ पे बनाना होगा। अगर आपका जो डिडक्टी का स्टेटस है वो नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में आपको सेपरेट चालान बनाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक बार पैन को जरूर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर पैन आधार से लिंक नहीं होगा, इनऑपरेटिव होगा, तो उस केस में हाई टीडीएस एप्लीकेबल होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए आप ऊपर सर्च कर पाएंगे, जैसे कि मैं पार्टनर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म को टीडीएस काटना है तो अकॉर्डिंगली उसका यहाँ पे जो है ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा सेक्शन 390। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये सिलेक्शन जैसे ही कर लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे। देखिए यहाँ पे कोड ऑटोमेटिकली आ गया है इससे रिलेटेड। यहाँ पे आप टैक्स एंटर कर देंगे, जो भी आपने टीडीएस काटा है अकॉर्डिंगली यहाँ पे टोटल आ जाएगा। सरचार्ज एजुकेशन सेस अगर है एप्लीकेबल तो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और उसके बाद एडिट बटन प्रेस करेंगे। डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं।
उसके साथ ही अगर आप मान लीजिए कोड यहाँ पे TDS एंटर करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का आपने काटा है, तो वो भी एक ही चलान के अंतर्गत आप फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर का TDS आपने काटा है, तो यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली चूज़ कर लीजिएगा कौन सा आपके लिए एप्लीकेबल है टेबल नई इनकम टैक्स एक्ट में। इसके ऊपर मैंने डिटेल में आर्टिकल बनाया हुआ है और वीडियो भी शेयर की है TDS ऑन कॉन्ट्रैक्टर कैसे काटना है, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने जो 1023 कोड सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग TDS 30,000 रुपीज़ आ गया है। अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आपको नीचे एंटर करना है अलग से, ऊपर के जो भी अपने कोड सेलेक्ट किए हैं एक से ज़्यादा वो आ जाएंगे, तो इंटरेस्ट को सेपरेट आपको एंटर करना है। मान लीजिए 1000 का मैं इंटरेस्ट यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे 2 सेक्शन कोड सेलेक्ट किए थे, एक है कॉन्ट्रैक्टर का और एक है पार्टनरशिप फर्म के केस में जो TDS कटता है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ टोटल TDS आ गया है और उसका इंटरेस्ट भी आ गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे जो सिलेक्शन करेंगे कि कैसे आपको पे करना है, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, RTGS NEFT से, अकॉर्डिंगली बैंक यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आप आगे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे किस किस सेक्शन कोड का जो TDS है वो आ गया है। तो यहाँ पे हमने स्क्रॉल कर लिया है नीचे से देखिए, और यहाँ पे आ गया है कि हमने जैसे 3000 का पार्टनरशिप फर्म के केस में TDS काटा है, पार्टनर का 30,000 का हमने कॉन्ट्रैक्टर का, तो टोटल 33,000 प्लस 1000 करके यहाँ पे टोटल 34,000 का हमारा आ जाएगा चलान जो जनरेट होगा। तो ऐसे आप स्क्रॉल करके देख लीजिएगा एट द एंड कि भाई कौन से सेक्शन कोड का कितना अपने TDS यहाँ पे जमा करा रहे हैं। और रेजिडेंट डिडक्टी है यहाँ पे, टैक्स ईयर यहाँ पे आ गया है, अच्छे से इस डिटेल को आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो चलान है वो जनरेट हो गया है। ई पे के अंदर ई फाइल में जाके ई पे टैक्स में जाके यहाँ पे जनरेटेड चलान पे प्रेस करेंगे तो देखिए 15 दिन तक ये चलान आपका वैलिड रहेगा। जो भी आपने जनरेट किया आप 15 दिन के अंदर इसे पे कर सकते हैं। तो पे लेटर के ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद 15 दिन के अंदर चलान अगर बना लिया है तो उसे पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप आसानी से जो है TDS का चलान ऑनलाइन पे कर पाएंगे नई इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2026 से। और इसके ऊपर जो डिटेल्ड आर्टिकल का लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस टाइटल पे प्रेस करके ज़रूर देखिएगा कि TDS की नई प्रोविज़न क्या है, क्योंकि अगर आपने कोई सेक्शन गलत मेंशन कर दिया तो अकॉर्डिंगली रिटर्न में आपकी जो है एरर आ जाएगी, डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 31 मार्च 2026 तक तो आपको पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लायंस करनी है, और 1 अप्रैल 26 से जो आप TDS काट रहे हैं वो नए एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जमा कराना है, जो कि नॉर्मली 7 मई से जमा होगा आपका। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो TDS से रिलेटेड उसकी रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप CS सर्विसिंग के जो टैक्स सील का टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप चैनल को QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है, लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ।